हेलो गाइज, मैं दीपक झा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स में। जैसा कि कल हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो मीन वैल्यू थ्योरम में आप लोगों के सिलेबस में दो थ्योरम है, एक रॉल्स का और एक लैग्रांजेज का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रॉल्स थ्योरम पढ़ी थी और इस वीडियो में हम लोग लैग्रांजेज थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा नज़र हम लोग रॉल्स थ्योरम पर डाल देते हैं कि रॉल्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट था कि इफ़ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी देन सच डेट। देखिए 3 पॉइंट इन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब है कि देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए बी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो पर कोई एक पॉइंट हम लोगों को मिलेगा सी जो कि उस ए बी से बिलोंग करेगा। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। तो चलिए आज हम लोग लैग्रांजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है लैग्रांजेस का। ठीक, फिर वही कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी एंड सच डेट। इन्होंने भी 3 पॉइंट रखा है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है 3 पॉइंट। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। दो कंडीशन है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी देन there exist one point C belongs to AB such that ऐसा हो F dash C equal to FB minus FA by B minus A। तो जैसा कि आपने रॉल्स में देखा कि रॉल्स में 3 कंडीशन था, लेकिन लैग्रांजेज में 2 ही कंडीशन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और रॉल्स में क्या था, तीसरा कंडीशन एक कंडीशन था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए था, तभी रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता था। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ है, 2 ही कंडीशन है। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो लैग्रांजेस थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगा। तब देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। और रॉल्स में क्या था कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया है कि वेरीफाई लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन क्लोज इंटरवल 1 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि गिवन दैट
जो दिया गया है हम लोगों को एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ठीक है। तब लैग्रांज का क्या कंडीशंस है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो हम लोगों ने रॉस थ्योरम वाले वीडियो में पढ़ा था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो आइए हम लोग लिख सकते हैं उसकी मदद से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो 1 2 ठीक, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो देयर एग्जिस्ट a point C belongs to AB such that, कब ऐसा होगा जब एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए टू बी माइनस ए। जो कंडीशन था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो ये दोनों कंडीशन पॉलिनोमियल थ्योरम पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से सेटिस्फाई है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एफ डैश सी निकाल लेना है और उसको इक्वल कर देना है एफ बी माइनस एफ ए पर बी माइनस ए। तो चलिए हम लोग पहले एफ बी और एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए निकालेंगे तो फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो एफ ए तो एक की जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, इट मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ठीक। तो हम लोग एफ बी निकाल लेते हैं। बी की जगह पर 2 पुट करेंगे तो फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 8 6 प्लस 4 14 ओके, सॉरी 8 प्लस 6 प्लस 4 18। अब हम लोगों ने एफ ए और एफ बी निकाल लिया, तो चलिए बी माइनस ए भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो बी माइनस ए कितना हो गया, 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा बी माइनस ए। अब क्या कहता है कि एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए की एफ बी माइनस एफ ए व बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एफ डैश सी निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2 इंटू 2 4x प्लस 3, तो x की जगह पर हम लोग c पुट कर देंगे तो एफ डैश सी हम फाइंड कर लेंगे 3c प्लस 3 ओके। अब एफ डैश सी की जगह पर हम लिखेंगे 3c प्लस 3 इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी हम लोगों ने निकाला 18 और एफ ए निकाला 9 और बी माइनस ए निकाला 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखेंगे कि 3c प्लस 3 इक्वल टू 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, 3c इक्वल टू सॉरी ये एफ डैश सी क्या होगा 4c प्लस 3 4c 4 माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा। तो 4c इक्वल टू 9 में 3 या 6 और c इक्वल टू 6/4 डेट मीन्स 1.5। अब हम लोग देखते हैं कि 1.5 जो है c, देखें यहाँ पर कि 1.5 जो है हमारा बिलोंग्स टू 1 और 2, 1 और 2 के बीच में 1.5 है, हाँ है।
तो हम लोग लिख देंगे कि लैग्रांजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं और सीखते हैं अच्छे तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन ए बी वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 4। तो आइए फिर हम लोग उसी तरह देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन डेट क्या दिया गया हम लोगों को कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन ए बी, ठीक है, वेयर ए 1 बी इक्वल टू 4। वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज continuous in closed interval AB and as well as differentiable in open interval AB। ओके, तो हम लोग इससे इस पॉइंट से लिख सकते हैं लैग्रांजेस का बोथ पॉइंट कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। That means Lagrange's theorems are applicable in this function. Then there exists a point C belongs to AB such that एक पॉइंट C हमको मिलेगा such that कब कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले एफ बी और एफ ए निकाल लेते हैं। तो एफ ए निकालेंगे तो हम लोगों के पास जो फंक्शन क्या दिया हुआ है कि फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब हम लोग एफ ए की वैल्यू 1 है, वे ए 1 बी 4। तो हम लोग एफ ए निकाल लेते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3। 1 में माइनस 7 जाएगा तो माइनस 6। अब हम लोग एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी जब हम लोग निकालेंगे तो बी के एक्स के प्लेस पर बी 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। इट मीन्स 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 माइनस 16 0 माइनस 3। एफ बी हम लोगों के पास क्या आ गया माइनस 3 और एफ ए माइनस 6 और बी माइनस ए कितना हो जाएगा कि बी 4 है ए 1 है तो 3, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एफ डैश सी निकाल लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम लोग सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4 माइनस 3 का 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास 2x माइनस 4
अब हम लोग एफ डैश सी निकाल लेते हैं, तो एक्स के प्लस पर सी पुट करते हैं, तो 2c माइनस 4 मीन्स 2c माइनस 4, ये एफ डैश सी हो गया। तो क्या है कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। तो हम लोग रखेंगे 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ बी का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, -3 माइनस और एफ ए का वैल्यू -6, ठीक। बी -1 तो 4 - 1 3। देखेंगे कि 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 माइनस प्लस 6/3, 2c माइनस 4 इक्वल टू 3/3 डेट मीन्स 1, और 2c इक्वल टू 1 + 4, c इक्वल टू 5/2, तो ये 2.5 आया। तो अब देखिए कि c बिलोंग्स टू ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2.5 है, ए का वैल्यू 1 और 4 के बीच में 2.5 है, जी हाँ है। तो हम लोग लिख देंगे कि लैग्रांजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।